हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द रियल सक्सेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने परसेंटेज से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी सीखी। आज के सेशन में हम लोग महत्तम समावर्तक यानी मासा के बारे में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, हमारे सामने आज का टॉपिक है महत्तम समावर्तक। सबसे पहले तो हम लोग समावर्तक जो लिखा हुआ है उसको सीखेंगे कि है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक क्या होता है? तो दोस्तों, अपवर्तक क्या है? जब कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ पे संख्या हो कोई, मान लेते हैं 18 है, और इस संख्या को जो भी संख्याएं विभाजित कर देंगी, यानी 18 जो है वो किस किस से विभाजित होता है। अगर हम इसको विभाजित करना चाहें तो सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा, 2 नाम 18 होता है। 3 से कट जाएगा, 3 छक 18 होता है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 तियां क्या होता है? 18 होता है। उसके बाद 7 8 नहीं, 9 से कट जाएगा, 9 से क्या होता है? 9 दूनी 18, 9 से कट जाएगा। और फिर चाहे तो इसको 18 से भी काट सकते हैं और ये 18 से भी कट जाएगा। ठीक है। कोई भी संख्या 1 से सभी विभाजित होती हैं, कोई भी संख्या वो 1 से विभाजित होती है। तो 1 को भी हम ले सकते हैं कि जब कोई संख्या किन्हीं भी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे 1 से काटेंगे तब भी 18 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी और 18 से भी। तो ये जो संख्या दी हुई है, हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो संख्या दी हुई है 18, ये जिस किसी भी संख्या से कट जाएगी, यानी 1 2 3 6 9 और 18 से विभाजित है, तो इन सभी संख्याओं को हम 18 का क्या बोलेंगे? अपवर्तक बोलेंगे। ये क्या है सभी? ये अपवर्तक हैं। उसके बाद देखिए समापवर्तक। अब हम आ जाते हैं समापवर्तक पे। समापवर्तक ये क्या है? समापवर्तक जैसे कि लिखा हुआ है। समापवर्तक में क्या होता है? अभी हमने अपवर्तक में देखा जब कोई एक ही संख्या होती है और विभिन्न संख्याओं से ये विभाजित है, तो इन संख्याओं को हम इस संख्या का अपवर्तक बोलते हैं। समापवर्तक में भी यही होता है, लेकिन बस कंडीशन एक चेंज ये है कि जब कोई 2 संख्याएं दी होंगी, जैसे कि 12 हो और क्या हो, मान लेते हैं 16 है, यानी जब 2 संख्याएं किन्हीं संख्याओं से पूरी विभाजित हों, जैसे कि ये सभी 1 से कट जाएंगी, 2 से भी ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 3 से नहीं कटेंगे क्योंकि 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता है, 4 से कट जाएंगे, 4 तियां 12 और 4 चक्कू 16, 5 6, 6 से नहीं कटेगी, 12 तो कट जाएगा, 16 नहीं कटेगा, 6 के बाद 7 8 9 10, बाकी ये किसी से भी नहीं कटेंगी पूरी पूरी। तो ये जो संख्याएं हैं 1 2 और 4, इनको हम क्या बोलेंगे? 12 और 16 का समापवर्तक बोलेंगे। ये जो हैं ये संख्याएं हैं और ये क्या हो जाएंगी? हमारी समापवर्तक। तो हमको ये सीखने को मिला कि जब कोई ऐसी संख्या जिनसे विभिन्न संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्या हों वो पूरी पूरी कट जाएंगी, तो हम इनको बोलेंगे समापवर्तक। अगर कोई सिंगल संख्या है, एक ही संख्या दी हुई है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? उसके अपवर्तक कहलाएंगे। अब हम सीखने वाले हैं महत्तम समावर्तक। तो महत्तम क्या होता है? यहीं पे सीख लीजिए। महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं। महत्तम यानी सबसे बड़ा। तो अगर हम 12 और 16 का महत्तम समावर्तक यानी बड़े से बड़ा समावर्तक निकालना चाहते हैं, तो हमने देखा अभी 12 और 16 के समावर्तक क्या थे? 1 था, 2 था और क्या था? 4। तो महत्तम इनमें सबसे बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ा क्या है? 4। तो ये 4 क्या हो जाएगा? इसका महत्तम समावर्तक यानी इसका मासा हो जाएगा। ऐसे उदाहरण के तौर पे अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं आपका 18 है और क्या है यहाँ पे मान लेते हैं 54 है, और इसका हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। तो इसको निकालने के 2 विधियाँ होती हैं। एक तो होती है गुणनखंड विधि और एक क्या होती है? भाग विधि से भी हम निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि सीखने के लिए हमको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं? पहली संख्या लेंगे 18, इसके गुणनखंड हम इस तरीके से काटते हैं। 2 से काटेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 नाम क्या होगा? 18। फिर ये 9 किससे कटेगा? 3 से, 3 एकम 3 और 3 तियां
9 यहाँ पे, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, यानी हमारे जो गुणनखंड आए वो क्या हैं, 18 के जो गुणनखंड आए हैं वो क्या हैं, 2 हैं, 3 है और 3 है। इसी तरीके से हम 54 के गुणनखंड करेंगे। 54 के गुणनखंड, 54 के गुणनखंड कैसे, 2 से काटेंगे पहले, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 14 हो गया, 2 सती 14। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 नाम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। यहाँ पे जो गुणनखंड है वो हम लिख लेंगे। 54 के गुणनखंड कौन कौन से आए हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए जो गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक निकाला जाता है तो उसमें क्या कंडीशन होती है कि जो गुणनखंड दोनों में पाए जाएं वही उसका आंसर होगा, वही मासा होगा। तो दोनों में आप देख रहे हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, इसमें देखिए 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी, तो 2 हम एक बाहर निकाल लेंगे। फिर इसमें देखिए 2 3 इसमें मिल रहे हैं और 2 3 इसमें भी मिल रहे हैं, तो हम 3 2 बार लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इधर चाहे कुछ भी बच जाए वो संख्या हम लेते हैं जो कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड में हो। तो यहाँ पे 2 एक बार और 3 2 बार थे, यहाँ भी 2 एक बार और 2 3 हमने ले लिए हैं। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18, यानी इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 18। 18 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 18 और 54 को काटा जा सकता है और पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे सीखते हैं भाग विधि से कैसे हल करते हैं। दोस्तों में 36 और 84 का मासा निकालना है जो कि भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने का तरीका क्या होता है, जो इनमें से छोटी संख्या होगी, जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 ही संख्याएं लिखी हुई हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा 3 संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी, तो उसमें क्या होता है जो सबसे छोटी संख्या है, यानी छोटी संख्या यहाँ पे इन दोनों में कौन सी है, 36। तो 36 से हम जो बड़ी संख्या होगी उसको भाग करेंगे, तो 36 से भाग करेंगे किसको, 84 को। भाग करना आप जानते हैं, 36 से भाग करेंगे 84 आ जाए, 84 से ज़्यादा ना हो उससे कम ही रहे। मान लीजिए 36 को हम 2 बार गुणा करते हैं तो 36 दूना कितना होता है, 72, जो कि 84 से कम है। 36 यहाँ क्या हो जाएगा, 108 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 बार ले जाएंगे। 36 दूना क्या होगा, 72 लिखेंगे इसके नीचे, इसको घटा देंगे, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1। अब हमको ध्यान रखना है, पहले हमने सीखा था जब भाग करते हैं दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो शेष बचेगा उससे दोबारा हम जिससे हम पहले भाग कर रहे थे उसको भाग करेंगे, यानी उस संख्या को हम बीच में लिख लेंगे और जो शेष बचा था उससे हम भाग करेंगे। 12 तिया क्या होगा, 36, ये हमारा कट जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिससे पूरा पूरा कट जाता है वो 12 आंसर हो जाएगा। तो मासा इसका क्या आ जाएगा, 12। 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 36 और 84 को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है, यानी 12 के पाड़े में 36, देखिए 12 तिया 36 और 12 सती 84। 12 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 36 और 84 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, इसलिए हम 12 को महत्तम समावर्तक कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं, 42 है, 70 है, 98, 126। मैंने इससे पीछे आपको बताया था कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे हम सबसे बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 42 से 126 को भाग करेंगे, तो 42 से 126 को भाग करेंगे। ध्यान रहे अभी हमारे पास 70 और 98 संख्याएं शेष हैं, तो छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। इसको भाग करने के लिए कितनी बार जाएगा, ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, यानी यहाँ पे हमको मासा क्या प्राप्त हुआ, 42। लेकिन अभी हमारे पास 2 संख्याएं और हैं। अब इसके बाद 42 से ही हम भाग करेंगे जो उससे छोटी संख्या है, यानी 98 को। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8। घटा लेंगे इसको, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1। आगे हमने आपको बताया था जो शेष बचता है उससे हम जो पहले हमारा भाजक था उसको हम बीच में ले लेंगे और उसको भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, 14 तिया 42। यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ, 14। अभी हमारे पास 70 शेष है, तो 14 से हम 70 को और भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, 5 बार, 14 पंचे 70, यानी 14 जो है वो ऐसी संख्या हमको प्राप्त हो गई जिससे 42, 70, 98 और 126 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका मासा 14 मिल जाएगा हमें। आगे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं,
24, 60 और 84 का मासा निकालना है। इसके आगे 2502 और 3654 का मासा निकालना है। इसके आगे 18, 12 और 10 का मासा निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेष रहे। यानी ऐसी संख्या पूछी जा रही है जो बड़ी से बड़ी भी हो और जब उससे 411, 684 और 821 को विभाजित किया जाए तो क्रमशः जब 411 को भाग करें तो 3 शेष बचे, 684 को भाग करें तो 4 और 821 को भाग करेंगे तो 5 शेष रहे। तो देखिए जब शेषफल संबंधी क्वेश्चन आ जाएं, महत्तम समवर्ती यानी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो संख्याएं दी रहेंगी उनमें से जो क्रमशः शेष बच रहा है उनको घटा लेंगे। जैसे कि 411 है, 411 को जब उस संख्या से भाग करेंगे तो कितना शेष बच रहा है 3, 684 को भाग कर रहे हैं तो क्या बच रहा है 4 और 821 को भाग कर रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। तो क्रमशः इसमें से घटा लेंगे, 411 में से 3 घटाएंगे, 411 से 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 408। इसी तरीके से 684 में से 4 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 680। फिर 821 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6, 1 बचा और 816। अब हमारे पास ये 3 अंक आ गए हैं, 3 संख्याएं आ गई हैं। अब इससे हम मासा निकाल लेंगे। तो हम बता चुके हैं सबसे पहले छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग करेंगे, यानी 408 से भाग करेंगे किसको 816 को। कितनी बार जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 ठी 16 और 2 चक्कू 8, यानी यहाँ पे हमको क्या मिल गया 408। अब इसी से अगली संख्या को भाग करेंगे जो कि 680 है, 408 से भाग करेंगे 680 को, एक बार में जाएगा 408, घटा लेंगे इसको, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचा 7, यहाँ पे कितना बचा 6 में से 4 गया 2, 272। इससे अब हम भाग करेंगे किसको, इस 408 को। कितनी बार जाएगा, एक ही बार में 272। घटाएंगे इसको, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे दाएं लेंगे 10, 10 में से 7 गया कितना बचा 3, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 136। 272 को फिर हम भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 136 दूना कितना हो जाएगा 272। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, आंसर हमारा क्या आ गया 136। यानी 136 ऐसी संख्या है जिससे हम क्रमशः 411, 684 और 821 को अगर हम भाग करते हैं तो शेष कितना बचेगा 3, 4 और 5 बचेगा। जैसे कि हमारा आंसर कितना आया इसका, हमारा आंसर आ गया है 136। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचता है, तो भाजक का वृहत्तम मान क्या होगा। वृहत्तम यानी बड़े से बड़ा, यानी बड़ी से बड़ी क्या संख्या होगी जिससे 63, 87 और 123 को भाग किया जाए तो हर प्रत्येक दिशा में यानी हर संभव प्रयास में जब भी हम भाग देते हैं इन तीनों संख्याओं को तो हमेशा क्या बचता है, एक समान शेष बचता है। चाहे 63 को भाग करें, चाहे 87 को, चाहे 123 को, शेष कितना बचेगा, एक ही बचेगा जो कि समान होगा। दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या रहती है पहले हम उससे क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को जो संख्याएं दी रहेंगी उनको घटा लेंगे। तो 123 से पहले हम 63 को घटाएंगे, 123 से घटाएंगे 63 को, तो कितना बचेगा, 3 में से 3 गया 0, 12 में से 6 गया 6, यानी कितना आ जाएगा 60। उसके बाद देखिए 123 से घटाएंगे 87 को, घटा लेंगे, 13 में से 7 गया 6,
यहाँ पे 1 11 बचा, 11 में से 8 गया कितना बचा 3, यानी 36 बचा। अब देखिए अब क्या करते हैं, फिर जो बड़ी संख्या बची है उससे फिर हम छोटी संख्या को घटा लेंगे। ध्यान रहे क्योंकि हमारे पास 3 संख्या है तो हमको 3 ही यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो जो मिडिल संख्या है यानी जो बीच में बड़ी संख्या है उससे हम सबसे छोटी संख्या को घटा लेंगे। तो 87 में से 63 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 6 गया 2। अब हमारे पास ये संख्याएं आ गई। ध्यान रखना है हमको, ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब कहा जाए कि शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचता हो। अब देखिए 60, 36 और 24, तो यहाँ से हम फिर मासा निकाल लेंगे क्योंकि बृहत्तम मान पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग करेंगे। 24 से भाग करेंगे 60 को, कितनी बार जाएगा, 24 दूना 48, 10 में से 8 का कितना बचा 2, यहाँ पे 5, 5 में से 4 गया 1 बचा, 12 हो गया। अब 12 से हम भाग करेंगे 24 को, 12 दूनी 24, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 12। अब इसी 12 से हम भाग करेंगे जो बची है संख्या, यानी 12 से भाग करेंगे किसको, 36 को, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 12 तियां 36, यानी जो हमको आंसर मिल गया वो कितना हो गया 12। ये जो संख्या है यानी 12 एक ऐसी संख्या है जब हम इससे 63, 87 और 123 में भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। जैसे 12 से आप भाग करके देख लीजिए, 63 है, कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60, शेष कितना बचेगा 3। 12 से अगर हम इससे भाग करें 87 को तो 12 सदी 84, यहाँ पे भी कितना शेष बचेगा 3। 12 से जब हम इसको भाग करेंगे 12 दशावन 120, यहाँ भी कितना बचेगा 3। जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 63, 87 और 123 को भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में क्या हो, समान शेषफल बचे, और समान यानी 3 यहाँ पे तीनों में बच रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। दोस्तों जो भी आपने आज सीखा उससे संबंधित ये और क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हल करने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।